अद्भुत रूप है हिंदुस्तान का। इसलिए यहाँ अलग अलग अकाउंट नहीं, पति खुलवा दे तो अलग बात है, लेकिन विदेश में अलग बात है। पत्नी को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि पैसे की जरूरत है, कुछ उधार दे दीजिए। पत्नी फिर अपने अकाउंट में से देगी और फिर विद थैंक्स वापस करना पड़ता है। सब अलग अलग चीजें हैं, एक कुछ है ही नहीं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे साथ, हमारी जिंदगी हमारे साथ। मैं वो सारी तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूं, हजारों सालों से आपकी संस्कृति महान रही है और हजारों सालों से ये भारत ऊंचा रहा है, भारत ऊंचा रहेगा। एक दिन फिर से पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा, भारत को, यहाँ की संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इस संस्कृति में प्रेम है, भाईचारा है, सहन शक्ति है, बर्दाश्त करने की शक्ति है। यहाँ एक दूसरे के साथ रिश्ते निभाने की ताकत है। इस देश में ही हुआ है कि श्रवण कुमार जैसा पुत्र माता पिता को कंधे पर उनकी कांवड़ रखकर पहाड़ों पर चढ़ने को तैयार है, अंधे माता पिता को लेकर जा रहा है। इस देश में ही ऐसा तीर्थ बना है पुंडलीक जैसा बच्चा, जिसने अपने पिता की सेवा करते करते अपने कृष्ण के, विट्ठल के दर्शन किए। पंढरपुर में जो तीर्थ बना हुआ है वो पुंडलीक के कारण है। ऐसी जिंदगी थी उसकी। अपने माता पिता को बहुत रुलाया था पहले। एक नाचने वाली महिला के साथ उसका रिश्ता बन गया। माँ बाप समझाएं, इकलौता बेटा, सुनने को तैयार नहीं। घर की चीजें लेकर जाए, नाचने गाने वाले के कोठे पर जाकर सब कुछ देकर आ जाए। एक दिन तो पत्नी के जेवर लेके चला गया। पत्नी ने कहा कि तुम खुश रहो, मेरी कोई चीज मेरी नहीं है। मंगलसूत्र छीन ले गया। और उस दिन माता पिता नाराज होकर घर से चले गए। उसके बाद उसके घर में खुशहाली जाती रही। और फिर एक दिन आया, माता पिता ने एक चांदी का कटोरा दिया था बच्चे को दूध पिलाने के लिए। दूध पिलाती हुई पत्नी जब बच्चे को दूध पिला रही थी, वो कटोरा भी छीन के लेके गया, उसे बेच करके नाचने वाली को पैसे देने के लिए चला गया। और उसके बाद उसने कहा कि अब मेरे पास और कुछ देने को नहीं है, आज ये बेटे का कटोरा था वो भी मैं लेके आ गया। उसने नाच गाना दिखाकर उसके बाद सवेरे सवेरे लात मार के उसको भगा दिया और ये कह दिया अब तेरे पास कुछ है ही नहीं, तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। लौटा वापिस पत्नी के पास। सुबह सुबह नशा भी शराब का उतर गया है। देखा दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही है। पूछता तो सोई नहीं? बोले एक रात की बात क्या है, कितनी रातों से मैं सोई नहीं, मैं तो बच्चे का कटोरा भी छीन ले गया, तुम्हारा मंगलसूत्र भी छीन कर ले गया, घर के जेवर बिक गए। पत्नी की आंख में आंसू थे तो पूछता है रो क्यों रही है? बोले मैं भूखी रह जाऊं, तुम भी भूखे रह जाओ, कोई बात नहीं, आज मुन्ना भी भूखा है। इस घर के देवता थे माता पिता, वो चले गए नाराज होकर, और जब से वो गए हैं इस घर का भाग्य रूठ गया है, इस घर की खुशियां चली गई। और कुछ करो ना करो, माता पिता को मनाकर घर में ले आओ। अब ये बहुत जोर से रोया और बोला आज मेरा कोई भी नहीं, तू भी छोड़कर जा, अपने मायके जा। वो कहती है मेरी माँ ने विदा करते हुए मुझे कहा था कि कभी पति का साथ मत छोड़ना, और जब वो दुख में हो और जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत हो तुम्हारी, उस समय तो बिल्कुल साथ मत छोड़ देना। मेरी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन इतनी शिक्षा तो मानती हूँ। पुंडलीक कहता है कि जो ज्ञान पढ़ाई लिखाई मैंने की, मुझे लगता है मेरी पढ़ाई लिखाई तो मूर्खता वाली है, असली पढ़ाई लिखाई तो तुम्हें आती है, जो तो रिश्ता निभाना जानती है।
दोनों रोए बैठकर। पत्नी ने कहा कि जैसे कैसे हो सके माता पिता को मना कर ले आओ, और दोनों काशी चले गए। ये कह करके गए कि बस वहीं भजन करते हुए किसी धर्मशाला में रह लेंगे, अन्न क्षेत्र खुले हुए हैं, वहां खा लिया करेंगे, वहीं शरीर छूट जाए, मुक्ति हो जाए, मोह ममता छोड़कर चले गए। अब ये जा रहा है मनाने के लिए माता पिता को। कथा बहुत विचित्र है। जंगल में एक जगह जाकर रात में गिर गया, भूखा प्यासा है। थोड़ी देर के बाद होश आई, किसी को रोशनी दिखाई दी। जहां आग दिखाई दे रही थी, जिधर रोशनी दिखाई दे रही थी, उधर चल पड़ा। तो एक ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम में यज्ञशाला में अग्नि जल रही थी। बस वहां खंबे के पास जाकर पीठ टिका के बैठ गया। वहां जाकर जैसे बैठा तो आंख लगी, कुछ बेहोशी की हालत। आंख खुली कोई आवाज से। आधी रात से ज्यादा का समय, दूसरा तीसरा प्रहर रात्रि का शुरू हो गया, मतलब 2 बजे के बाद का समय। इसने देखा 3 महिलाएं झाड़ू लेकर सफाई कर रही हैं, पानी डालती हैं, सफाई करती हैं, और तीनों का रंग बहुत काला। लेकिन जैसे जैसे वो सफाई करती जाती हैं, उनका रंग बदलता जाता है। पूरे आश्रम में सफाई कर रही हैं। सफाई करते करते जब धो दिया पूरा आश्रम, तो यज्ञशाला की तरफ जब वो मुड़कर आई घूमकर, तो उनकी सिर्फ पीठ दिखाई देती थी, थोड़ा थोड़ा चेहरा दिखाई देता था। तो इसने देखा उनका रंग एकदम इतना सफेद हो गया, उनके अंदर से प्रकाश निकलने लगा। ये गया पास में जाकर पूछता है, तुम कौन हो? आवाज आई, पुंडलीक यहां मत रुको, तुम्हारी मां नहीं रही, बस पिता रह गए हैं। काशी में है वो, गंगा तट पर। उन्हें मना करके घर में लेकर आओ, इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। क्योंकि माता पिता सिर्फ जन्मदाता ही नहीं, शुरुआत में जीवन की बहुत सारी चीजें वही सिखाते हैं, और वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते, अपनी संतान का हमेशा भला करते हैं। पहला गुरु माँ है, दूसरा गुरु पिता है, और बाद में जीवन में सदगुरु मिला करता है, जो इस लोक और परलोक को सुधार देता है। तुम्हारी जिंदगी में सदगुरु तो नहीं आया, पर अब सिर्फ पिता रह गए हैं, उनके आशीष लो। और देखो, तुम्हारे घर में बैठकर जो गृहिणी तपस्या कर रही है, उसका पुण्य प्रताप है जो तो सुरक्षित है। वो जो तुम्हारी पत्नी है, उसकी बहुत बड़ी तपस्या है, उसका पुण्य तुम्हें लगता है। इसके कारण आज फिर भी तुझे सद्बुद्धि आई, तू चला है, अपने माता पिता को लेने के लिए गया। ये कहता वो तो सब ठीक है, पर तुम कौन हो? और ये रंग कैसे बदल गया तुम्हारा? तुम काले काले थे, एकदम सफेद होते गए, और फिर तुम्हारे अंदर से प्रकाश आने लग गया। तीनों महिलाओं ने कहा कि हम 3 देवियां हैं, एक है गंगा, दूसरी है जमुना, और तीसरी है सरस्वती। हम सारी दुनिया का पाप धोते धोते जब काले हो जाते हैं, तो फिर ऋषि के आश्रम में आते हैं, यहाँ सफाई करते हैं, यहाँ सेवा करते हैं, तो हमारे अंदर की कालीमा दूर हो जाती है और चमक आ जाती है हमारे अंदर। पुंडलीक, सेवा से बढ़कर पाप धोने वाली चीज कोई नहीं है। गंगा जमुना सरस्वती को भी सेवा करनी पड़ती है, तभी तो वह दूसरों के पाप धोने की शक्ति अपने अंदर लेकर आती है। इसलिए हम लोग यहाँ ऋषि के आश्रम में आते हैं। सारी दुनिया में किसी को पता नहीं लगता, हम लोग रात में सेवा करके चले जाते हैं। तो सेवा का महत्व तो समझ। अब इतना सुनना था, उसको एक नई शक्ति मिल गई, भागा, काशी तक पहुंच गया, और देखता है कि वहां पिता सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, अब न इस संसार में कोई आसक्ति है, न इस देह में,
न किसी रिश्ते में कुछ मोह बाकी। अगर कुछ प्यार है तो तेरे नाम में है। अपनी गोद में बैठा और अपनी शरण में ले। पर मेरे बेटे का जरूर कल्याण कर लेना, क्योंकि पिता होने के कारण एक जिम्मेदारी मेरी थी। जो कुछ मैं संभाल पाया संभाला, अब तू संभालना उसको। इधर बेटा पीछे खड़ा हुआ, उसने पिता के पांव छुए, रोया, लौट चलो। पिता नहीं माने तो बहू का वास्ता देकर के, वो एक बेटी है जो बहू भी है, आपकी बेटी भी है, वो तपस्विनी है, अपने घर में बैठकर तप करती है, और उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, और मैंने सताने में उसको कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने आपको रुलाया, मां को रुलाया, अपनी पत्नी को बहुत रुलाया, लेकिन उसने आज तक कभी शिकायत नहीं की। वो न जाने कौन सी विद्या पढ़ के मेरे घर में आई। उसके खातिर आप घर चलो। किसी तरह से मान गए पिता, लौट आए। अब ये सारा दिन मेहनत करता है, उनका जो काम धंधा उसको चलाता है, लेकिन रात में जब तक पिता सोते नहीं तब तक उनके चरण दबाता है। पिता जाप कर रहे हैं रात में लेटे लेटे, गोविंद गोविंद कृष्ण 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 कृष्ण, मुख से बोलते जा रहे हैं, और लेटे लेटे उनके मुंह से निकला, मेरे कृष्ण मुझे अपनी वो मुरली सुना, जिस तान को सुनकर मेरा कल्याण हो जाए, मेरा ध्यान तेरे चरणों में लग जाए, और ऐसे ही सुनते सुनते दुनिया से चला जाऊं। तेरी मुरली में बहुत आनंद है, आंखें बंद करूं दुनिया नहीं दिखाई दे, तेरी मुरली की तान सुनाई दे, और तेरा ध्यान आए, और तेरा जाप करते करते तुझ में तल्लीन हो जाऊं। अब बेटा पांव दबाते दबाते बड़बड़ाते हुए पिता की आवाज सुन रहा है। इसने भी हाथ जोड़ के कहा, हे गोविंद, हे कृष्ण, मेरी तो नहीं मानते हो, मैंने तो कोई अच्छा कर्म किया नहीं, मेरे पिता की बात मानकर दर्शन दे दो, इनको एक बार तो आओ। और कभी कभी व्यक्ति का हृदय ऐसा होता है अद्भुत, उसकी आवाज अद्भुत होती है। इसकी आवाज प्रकट हुई और खिड़की से इतना तेज प्रकाश अंदर आया। पुंडलीक हैरान हो गया, एकाएक सूरज कैसे निकला, और सामने एक आकृति उभरी। देखा बांसुरी लेकर कृष्ण आ गए, और इतनी देर में इसने अपने पिता को देखा, ये कहने के लिए कि उठो आ गए हैं वो, लेकिन पिता को तो गहरी नींद आ गई, खर्राटे लेने लग गए। अब पिता ने एक दिन कहा था कि बेटा जब मैं सो जाया करूं तब मत जगाना, क्योंकि फिर मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। तो सोचा अब सोने दें इनको। इधर कृष्ण आ गए और उन्होंने इशारा किया अपनी मुरली की तरफ कि बजाऊं क्या? तूने बुलाया था कि मुरली सुना, मैं आ गया हूं, बजाऊं? पुंडलीक होठों पर उंगली रख करके कहता, मत बजा देना, पिताजी को नींद आई है, सोने देना इनको। कृष्ण कहते हैं फिर आसन तो दो। ये उठा नहीं, क्योंकि पिता की लातें इसके घुटनों पर थी। उठते वो जाग जाते। इशारा कर दिया कि आसन वासन तो नहीं, ईंट पड़ी है सामने, वीट। हम लोग ईंट बोलते हैं, महाराष्ट्र में वीट बोला जाता ना। वीट पर कृष्ण खड़े हो गए, कमर में हाथ रखकर खड़े हैं, और लग रहा है जैसे थक गए हैं। पुंडलीक को मुस्कुराहट आ गई। कृष्ण पूछते हैं ऐसे खड़ा रहूंगा, बजाऊं? कहते नहीं, बजाना नहीं, बस यहां खड़े रहो। नहीं, मुझे जाना होगा।
ये कहता है कि अपनी निशानी छोड़ जाओ। मेरे पिता को यकीन हो जाए कि तुम आए थे, उन्हें यकीन हो जाए कि उनकी पुकार में इतना दम है कि गोविंद को बुला सकते हैं अपने घर में। कृष्ण चले गए, मूर्ति वहीं रह गई। आप जाते हैं दर्शन करने के लिए, विठलनाथ कमर में हाथ रखकर खड़े हुए हैं। ये एक पुत्र की सेवा उसने एक तीर्थ निर्मित कर दिया। एक जीवन अंधेरा था लेकिन दूसरा जीवन इतना उजाले से भरपूर कर दिया कि उसके नाम पर एक तीर्थ बन गया। दर्शन करने लोग जाते हैं, वो पिता भी धन्य हो गए, वो भूमि धन्य हो गई। हम लोग माता पिता गुरु जनों को, अपने रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं, और जब इन रिश्तों को हम महत्व देते हैं ये जिंदगी कीमती बनती है। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूँ, वो जीवन धन्य है जिस हाथ में माला है। माल संभालने वाले तो सब लोग हैं, माला संभालने वाले सब नहीं होते। अपने हाथ में परमात्मा की माला लेकर उसका नाम जपने वाले बनिए। अपना समय निश्चित कीजिए, ठीक समय पर उठ कर के नाम जपने वाले बने। जपा हुआ नाम कल्याण करेगा जरूर, ध्यान रख लेना। भक्ति निरर्थक नहीं जाती, दिया हुआ निरर्थक नहीं जाता, हाथ से की गई सेवा निरर्थक नहीं जाती। किया गया पुण्य आपको इस लोक में भी परलोक में भी आपका कल्याण करता है। इसलिए और तिजोरी में रखा हुआ काम आए ना आए, आपके हाथ से किया गया पुण्य तो आपको यहाँ भी शांति देगा, वहाँ भी शांति देगा। जितना हो सके पुण्य पथ पर चलने की चेष्टा करिए। इसलिए जब सेवा करने का मौका मिले तो अपने आप को सराहो, मैं भाग्यशाली हूं, मेरे हिस्से सेवा आई, मुझे गुरुजनों के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला है, मुझे सत्संग में आने की रुचि लगी है, नाम जपने की रुचि लग गई है। और अगर कभी धन संपदा की कामना हो तो कमाओ भी सही, एक एक पाई पाई की कद्र भी करो। पैसा खराब ना करना, गलत जगह यूज मत करना, विलासिता में मत उड़ाना, लेकिन अपने बच्चों के उद्धार के लिए खर्च करना, खुद की सेहत के लिए खर्च करना, अपने बड़ों के लिए खर्च करना। अपना उस पैसे का आनंद जरूर लेना, और पैसे को बोना भी जरूर, इन्वेस्ट करना, जिससे उसकी फसल उगे और आपको वो और मिले। लेकिन इसका एक नियम है। यह नियम है कि जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, भगवान का जाप करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, तो उसके बाद आप प्रार्थना करने से पहले किसी कागज पर 10 नेमतें लिखो अपनी, 10 वरदान। क्या कुछ दिया मेरे भगवान ने, जिसने हजारों उपकार आपके ऊपर किए, उसमें से आप हजारों में से 10 ऐसी चीजें चुनो जिनको बोलते हुए आपको खुशी आए। मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। ऐसी ऐसी जगह से मेरे भगवान ने मुझे बचाया जहां मैं बच नहीं सकता था। कैसे कैसे मेरी रक्षा की, कैसे कैसे मुझे संभाला। देने वाले तेरे हाथ नहीं दिखाई देते, पर तेरा दिया हुआ जरूर दिखाई देता है। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, मेरे परमात्मा। कितना धन्यवाद करूं, कितना धन्यवाद करूं। गदगद होकर भगवान का धन्यवाद करना, और धन्यवाद करते करते चेहरे पर प्रसन्नता लाना, आनंद में खिल उठना, और बहुत आनंद में आकर कहना, प्रभु तेरी कृपा अनंत है, अनंत है, अनंत है। प्रभु तूने बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया, और शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद फिर कह देना, तेरा बच्चा आज एक और इच्छा रखता है, ये चीज और मिले और आनंदित होऊंगा। कर्म करना मेरा काम है, मेहर करना तेरा काम है। मेहनत मेरी, रहमत तेरी, दोनों मिल जाए मेरे प्रभु। आशीर्वाद मांगना, और ये कह देना कि तेरे दीवे को तेरी राह में लगाऊंगा, तेरा दिया हुआ सामर्थ्य सेवा में लगाऊंगा, तेरा दिया हुआ जो कुछ भी है खुद भी खुश रहूंगा और खुशियां फैलाऊंगा।
तेरे दिए हुए प्रेम से हृदय को भी भरपूर रखूंगा और तेरे प्रेम को अपने घर परिवार में भी फैलाऊंगा। जीव मात्र के लिए मेरे हृदय में प्रेम रहेगा। जो जो चीजें आप मांगते हो, आपके घर का प्रेम रूठ गया हो, प्रेम मांगना भगवान से और उसके प्रेम के लिए उसको धन्यवाद करना, लेकिन साथ में कहना इतना प्रेम दो कि मैं अपने घर परिवार में भी उस प्रेम को फैलाऊं और समाज में भी प्रेम का वातावरण पैदा कर दूं। देने की बात पहले कहना। जब भी मांगते हो तो मांगने से पहले देने की कामना करना, क्योंकि देवता सबसे पहले यही परीक्षा लेते हैं। देवताओं का नियम है, अगर आप पृथ्वी देव को, पृथ्वी देवता है, पृथ्वी से आप कहते हैं मुझे अन्न चाहिए, वो कहती देंगे, पहले दो। वेदों में लिखा देहि में ददामि ते, मुझे दे जिससे मैं तुझे कहीं गुना बढ़ा कर दूं। तो जमीन में बोओगे आप बीज, धरती माता प्रसन्न हो जाएगी, अनेक गुना बढ़ाकर आपको वापिस करेगी। आप कहते हैं कि मैं इस सुगंध को फैला देना चाहता हूं पूरी हवा में, घर में, परिवार में, सब जगह। अग्नि तू इसे बढ़ा। अग्नि कहती है जो तुम बढ़ाना चाहते हो पहले दो हमें, कई गुना बढ़ाकर वापस करेंगे। तो जैसे अग्नि में आप आहुति देते हैं, जो चाहते हो, अगर आपने मिर्चों की धुनी देनी है तो मिर्चें डाल दीजिए, अग्नि तो वही वापस कर देगी। और अगर आपने कोई गूगल, कोई चंदन, कुछ घी मिलाकर कोई सामग्री डाल दी, अपने यहाँ है ना दारिद्र्य नाशक यज्ञ सामग्री, घर की अला बला दारिद्र्य नष्ट करने के लिए, घर का ओरा ठीक करने के लिए यूज करते हैं ना दारिद्र्य नाशक यज्ञ सामग्री। गूगल, लोबान, चंदन पाउडर, गुड़, शक्कर और घी मिला करके गौ के उपले को जला के उस पर डालते हैं और फिर वो धुआं सारे घर में करते हैं। तो जो कुछ डाला वो कई गुना बढ़ गया। देवता कहते हैं कि दो तब तुम्हें मिलेगा। प्राण को, हवा को कहा, प्राण शक्ति को कहा कि हमें आप जीवन दो। तो हवा ने कहा पहले वायदा करो, लोगे तो दोगे भी सही। श्वास चाहिए, वायदा करो दोगे। तो सांस लेंगे, छोड़ेंगे तो फिर दूसरा मिलेगा। सांस लोगे, लेने के बाद जब छोड़ोगे और ये कहोगे हाँ मैं दे रहा हूं, तो फिर दूसरा मिलेगा। तो आप ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो आप जी रहे हैं। और अगर लेना देना नहीं करोगे, जी नहीं पाओगे। लोग कहते हैं उसने आखिरी सांस ली, पर दी तो नहीं, फिर उसके बाद लेके ही रह गया। आखिरी सांस ली तो बस वही भरी रह गई, छूट गया। आपके कमरे में आप हवा को बुलाते हो ना, हवा से कहते हो मेरे कमरे के अंदर आओ, ताजा कर दो मेरे कमरे को, हवा लगनी चाहिए, बड़ी घुटन हो रही है। तो हवा कहती है पहले एक वायदा करो, मुझे लोगे तो आगे दोगे या नहीं। आदमी वायदा करता है कि हाँ दूंगा, तो कहती जाने का रास्ता बनाओ। तो आपने इधर का दरवाजा खोला, पीछे की खिड़की खोली, क्रॉस वेंटिलेशन किया, तो हवा इधर से आई उधर निकलने लग गई और आपको ताजी ताजी हवा मिलने लग गई। पूरा कमरा हरा भरा हो गया, पूरे कमरे के अंदर ताजगी आने लग गई। और अगर आप कहोगे नहीं हम तो लेना जानते हैं, लाला जी हैं, ला 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 कह रहे हैं, ला दे, तो हवा वहीं खड़ी रहेगी, अंदर आएगी नहीं। इस जीवन में ये नियम है, पाना चाहते हो पहले दो। आपने देखा होगा हैंड पंप में जब पानी सूख जाता है तो आप हैंड पंप से कहते पानी दो, वो कहता 2 बाल्टी पहले लेके आओ। आपकी मोटर नीचे पाइप लगा हुआ है और पानी नहीं निकल रहा, मोटर चलाते हैं, पंखा सूखी हवा फेंक रहा है, तो फिर क्या करते हैं,
2 बाल्टी पानी डालनी पड़ती है ना, क्योंकि नीचे वाली जमीन कहती है लेने आया है ना पहले दे। भगवान के दरबार में आप जाते हैं तो पहले मिठाई चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। भगवान कहते हैं अगर देने वाला है तो लेके जाएगा, अगर खाली हाथ आया तो खाली जा। लेकिन इसमें भी एक नियम है, नियमित आमदनी चाहते हो तो नियमित दो, लेकिन मुंह बिगाड़ के कभी मत देना, नहीं तो मिलेगा नहीं। दुखी हो के मत देना, नहीं तो मिलेगा नहीं। देकर पछताओगे तो भी नहीं मिलेगा। और जब आप आनंदित होते हैं और कहते हैं मेरे पास इतना है, मेरा परमात्मा देता जाता, उसके दिए हुए में से मैं आगे देता जा रहा हूं। मैं देने वाला कौन है? दे रहा है वो, और मैं उसको आगे बांट रहा हूं। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। रहीम ने कहा था ना, गंग कवि ने जब पूछा, सीखे कहा नवाब जी ये देनी ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो चढ़े क्यों तो नीचे नैन। रहीम दान कर रहे हैं और लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। कहीं कहीं लोग एक ही बार में लेके और फिर दोबारा लाइन में लग गए। गंग कवि ने देख लिया और नवाब साहब से कह दिया, ये ऐसी देन आपने कहां से सीख ली कि देते जा रहे हो और देख रहे हो नीचे। ये तो देख लो कि कई लोग 2-2 बार ले रहे हैं। माना आप दाता हो और अच्छे दाता हो, तो इन्होंने गर्दन हिला दी और कह दिया मैं दाता नहीं, दाता तो वो है। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, रात दिन भेज रहा है। बहाना करता है वो, किस बहाने से देता है। और जब वो नहीं देता तो किसी भी बहाने से कमाने की कोशिश करो, जिसमें हाथ डालोगे मिलेगा ही नहीं। वही आप, वही फैक्ट्री, वही दुकान, वही सारी चीजें, अब नहीं आता पैसा। कमाल की बात यह, आपके बराबर वाला उसकी दुकान चल रही है, आपकी नहीं चल रही। बराबर वाले के खेत में खूब फसल है, इस खेत में नहीं। पहले बहुत उगती थी, लोग नकल किया करते थे, अब वो जादू कहां गया। तो देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें या विधि नीचे नैन। के लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, भ्रम कर रहे हैं, ये दे रहा है कि इसलिए शर्म से गर्दन नीचे हो गई मेरी कि मैं देने वाला कौन हूं। दे तो वो रहा है मालिक, उसके दिए हुए को आगे दे करके खुश हो रहा हूं। जब गदगद होकर आप आगे उसको देना शुरू करते हैं और खुश होकर ये कहते हैं इस लायक बनाए रख, जब तक रहूं दाता बनकर रहूं, हाथ फैलाने की नौबत कभी ना आए, भगवान मुझे दाता बनाए रखना। तो आप दाता बने रहोगे और ऐसा कुआं बन जाओगे, कितना पानी निकाला जाए वो तो हरा भरा रहेगा, उसमें पानी की कमी नहीं रहेगी। सोचोगे भी सही, कितना दें, कितना करें दूसरों के लिए, थक गए करते करते। तुम थक गए हो, लेकिन वो तो नहीं थका देने वाला, वो दे रहा है, कृपा कर रहा है। आगे आगे करते चले जाओ तो आपको समृद्धि मिलेगी। जब भी आप मांगना चाहते हो बांटो, नियमित करो, हर महीने का हिसाब बनाओ, वर्ष का हिसाब बनाओ, पूरे साल में। यहां तक के वो पुरानी परंपरा याद कर लो कि चूल्हे में पहली रोटी सेकी गई तो वो कह दिया गया कि इस रोटी पर हमारा हक नहीं है, ये गऊ के लिए, पक्षियों के लिए, कुत्ते के लिए निकाली जाएगी। उसके बाद भी ये कोशिश करते हैं घर में बच्चा हो, बूढ़ा हो, बीमार हो, गर्भवती महिला हो, पहला हक उसका, उसे खिलाओ। या घर में गुरुजन आए हैं, उनका ध्यान पहले करना। वो परंपराएं भूल गए हम लोग। थोड़ा मीठा लगाकर, थोड़ा घी लगाकर रोटी का टुकड़ा पहले चूल्हे में डालते थे, अब चूल्हा गैस का थोड़ा मुश्किल पड़ती है। फिर भी थोड़ा सा टुकड़ा मीठे में लगाकर जलती हुई अग्नि पर रखा जा सकता है। हाँ, माइक्रोवेव में नहीं रखा जाएगा। मतलब देने की परंपरा थी आपकी।
उस देने की परंपरा का परिणाम था। एक कमाता था, अनेक बैठकर खाते थे, सारे खुश। छोटा सा घर है, 5-7 सदस्य रह रहे हैं। दिन याद आते हैं वो। अब उनका घर बहुत बड़े बड़े हैं, सबके कमरे अलग अलग हैं, कमरों में अलग अलग टीवी लगे हुए, नाश्ता खाना सब अंदर ही अंदर हो रहा है, और आपस में बैठ नहीं पाते, फेसबुक पर मिलते हैं। फेस टू फेस मिलने की जरूरत ही नहीं है। और फेसबुक पे ये समझ में नहीं आता कि कौन कौन है। वहां तो हालत यही है, जैसे आपने सुना है ना कि गाड़ी रुकी है चौराहे पर लाल बत्ती पर, और महिला अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही है शीशे में देखकर, और इतनी देर में एक आदमी आकर ठक ठक करता है शीशा, और वो कहता है मैडम कुछ दो। ये अपने पर्स में से 10 का नोट निकालकर उसे देना ही चाहती है। उसके बाद वो कहती है देने से पहले, हेलो तुम्हारी शक्ल कुछ देखी भाली लग रही है। वो कहता है मैडम हम दोनों फेसबुक फ्रेंड्स हैं ना। फिर वहां शक्ल तुम्हारी और दिखाई देती है, यहाँ और बोले अभी ड्यूटी टाइम है, थोड़ा मेकअप किया हुआ है। कौन कौन फेसबुक पर फ्रेंड बन के बैठा हुआ है, लेकिन जो तुम्हारे अपने हैं उनके साथ कभी बैठ नहीं पाते, मिल नहीं पाते। इसलिए निवेदन है, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपराओं को महत्व दो, और जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। सारे रिश्ते इस दुनिया में यहीं रह जाएंगे, लेकिन गुरु का रिश्ता उस लोक तक जाएगा, आपको गिरने नहीं देगा। भगवान शिव कहते हैं गुरु गीता में कि मैं आकार रहित हूं, किसी की सहायता करना चाहता हूं तो किसी को माध्यम चुनना पड़ता है मुझे। इस धरती पर जब मैं अपनी करुणा बरसाता हूं तो करुणा बरसाने के लिए मैं गुरु को माध्यम बनाता हूं, तो जो गुरु वाले हैं उन पर कृपा अधिक रूप में हो सकती है, वो अपना लोक परलोक अधिक रूप से सुधार सकते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए जीवन में गुरु को महत्व दें,